आपने कभी सोचा है कैसे बैंक आपके पैसे भूलता नहीं है और कैसे इंस्टाग्राम आपका डेटा मिली सेकेंड्स में लोड कर देता है? इन सब के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड DBMS, विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट जैसा कोई एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं, this is non-negotiable. You're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding-related problems. And आज हम डिस्कस करेंगे DBMS, its core concepts and सबसे important asset properties. So, what exactly is the DBMS? A DBMS is a software that helps you store, manage and retrieve your data efficiently. Think of it like this. डेटाबेस एक स्टोरेज है और DBMS एक सिस्टम है जो आपके डेटा को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करता है और उसे रिट्रीव करता है एज एंड व्हेन यू वांट इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी DBMS। सबसे पहले आता है डेटा। दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशंस, टेबल्स, रोज, रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग दैट यू स्टोर। इसका ये मतलब है कि सपोज हम एक कॉलेज का डेटाबेस लेते हैं तो जो स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी, उसके मार्क्स, उनके कोर्सेज, ये सब डेटा है। Next up we have hardware. This is where your data actually lives. Servers, storage devices, cloud systems. Better hardware means faster performance. अगला आता है software. This is the DBMS itself, like MySQL या Oracle. ये handle करता है query processing, security, data management. Basically, this is the brains of the entire system. And last but not the least, users. Different people जो interact करते हैं हमारे DBMS से। इसमें आते हैं हमारे DBAs जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं, हमारे डेवलपर्स जो इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और हमारे एंड यूजर्स जो इस एप्लीकेशन को यूज करके सर्टेन डेटा रिट्रीव करते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज पीपल डिपेंड ऑन DBMS इन डिफरेंट वेज। अब आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसेट प्रॉपर्टीज। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा डेटा रिलायबल और कंसिस्टेंट है, स्पेशली ट्रांजैक्शंस के दौरान, हम यूज करते हैं एसेट प्रॉपर्टीज का। लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड ये होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास है एसेट प्रॉपर्टीज का A, which is एटॉमिसिटी। इसका मतलब होता है all or nothing, which means a transaction will either fully happen or not happen at all. इसका एग्जाम्पल एक ये होगा, सपोज आपने राजू वेंडर को 1000 रुपए पेटीएम किए, तो इसमें ये 1000 रुपए किसी भी पॉइंट पे गायब नहीं होंगे। या तो पूरी पेमेंट होगी जहां पेमेंट राजू के पास पहुंचेगी, और या तो पेमेंट कैंसिल हो जाएगी और आपके बैंक से वो पैसा डिडक्ट ही नहीं होगा। टू इंश्योर दिस, द प्रॉपर्टी दैट वी यूज इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। फिर C से आता है हमारे पास कंसिस्टेंसी। इसका ये मतलब होता है कि जो डेटाबेस है वो हर पॉइंट पे वैलिड होना चाहिए। मतलब बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रांजैक्शन हमें इंश्योर करना है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। एक एग्जांपल इसका ये होगा कि मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता। ये DBMS इंश्योर करेगा क्योंकि ये एक कंस्ट्रेंट है जो हमेशा फॉलो होना चाहिए। एसेट के I का मतलब है आइसोलेशन। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन साथ में तो हो सकती हैं, बट दे शुड नॉट इंटरफेयर विद वन अनदर। इसका ये मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन ऐसे होगी जैसे वो अकेले ही हो रही है, ये किसी भी और ट्रांजैक्शन से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एसेट के D का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। इसका ये मतलब है कि कभी भी एक ट्रांजैक्शन हो गया तो वो परमानेंटली सेव हो जाएगा इवन इफ द सिस्टम क्रैशेस। मतलब एक पावर कट की वजह से आपका बैंक बैलेंस गायब नहीं हो जाएगा। एंड दीज आर दी एसेट प्रॉपर्टीज। अब हम इन चारों प्रॉपर्टीज को लेके कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हो तो जब आप एक खाना ऑर्डर करते हो तो खाना आप ऑर्डर करोगे, आप हुए यूजर। जो ऐप है सॉफ्टवेयर इसे प्रोसेस करेगा, जो सर्वर है हार्डवेयर वो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और जो डेटाबेस है विच इज आवर डेटा वो हर एक चीज को स्टोर करेगा। इस पर्टिकुलर केस में एसेट प्रॉपर्टीज इंश्योर करेंगी कि आपका ऑर्डर करेक्टली प्लेस्ड हो, आपकी पेमेंट कंसिस्टेंट हो, आपका कोई भी पैसा ट्रांजैक्शन में लॉस ना हो और आपका कोई भी ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट ना हो। That's how all these topics come together and connect in real life. अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन डिमांड स्किल सीखना चाहते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं और एक AI रेडी फ्यूचर के लिए रेडी होना चाहते हैं, then this summer is the perfect time to start. This summer, don't just consume content. Build skills that will actually shape your future with Summer Skill Up by Geeks for Geeks. Launching on 12th May, pre-register now to get ahead of the curve. Link in description. So that's DBMS in a nutshell. 4 core components and asset properties that keep everything reliable. If you're serious about tech, placements or GATE, this is just the beginning. If you want more in detail lectures, you know where to go. And I will see you in the next video.